नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं वसंत हंकारे, युवा व्याख्याता, समाज परिवर्तनकार, समाज प्रबोधनकार और आनंदी जीवन का साधक। जहां दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे ही, लेकिन संघर्ष क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा। जी हाँ, जब नकारात्मक सोच जीवन में आती है तो उसको कैसे पैरों तले लेते हैं और सकारात्मक सोच के साथ कैसे जीते हैं ये भी आपके समझ में आएगा। जी हाँ, कहानी है एक माता की, करीबन 65 इयर्स ओल्ड। जी हाँ, 65 साल की उम्र है उस माता की और उस माता का नाम है लता भगवान खरे। जी हाँ, लता भगवान खरे, उनकी संघर्षमय एक कहानी है, सत्य है, जीवंत है। जी हाँ, देखिए कैसे संघर्ष करती है ये माता अपने जीवन में। मजदूरी करती है, खेतों में जाकर मजदूरी करती है, 100-200 रुपए मिलते हैं, वो लेकर घर आती है और अपना कुटुंब चलाती है। बहुत ही गरीब माता है ये, जिसका नाम है लता भगवान करे। जी हाँ दोस्तों, जी मैं एक कहानी दोहराने से पहले आपको याद दिला दूं, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी सत्यवान और सावित्री की। जी, जब पेड़ से गिरकर सत्यवान की जान चली जाती है और यमराज आकर उनका आत्मा ले जाने के लिए यमराज आते हैं, तो सावित्री क्या करती है, उन्हें रोकती है और कहती है मेरे पति है और उनकी जान वापस दे दे, उनका आत्मा वापस दे दे। वो ना कहते हैं, फिर भी उनके साथ वो स्वर्ग तक चली जाती है। जी हाँ, स्वर्ग तक चली जाती है और सभी भगवानों से लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आती है, जिसे सावित्री कहते हैं। ये तो पुराणों से हमने सुना था, लेकिन इस सदी में, इस कलयुग में हमने एक सावित्री देखी है जिसका नाम है लता भगवान खरे। जी हाँ मेरे दोस्तों, लता भगवान खरे। डॉक्टर बोलते हैं, जी डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पति जो है, तुम्हारे पति बीमार है और उनका एमआरआई करना होगा। एमआरआई क्या होता है उस माता को पता नहीं है। वो बोलते हैं दिमाग के फोटो निकालने हैं और उसके लिए करीबन खर्चा आएगा 5,000। ये माता तो मजदूरी करती है, 5 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं है, 5,000 कहां से लाएगी। और डॉक्टर बोलते हैं अगर 2-3-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर ये नहीं किया तो जान को खतरा है, तुम्हारे पतिदेव के जान को खतरा है। डॉक्टर बोलते हैं, ये माता सोचती है कहां से लाऊं इतने पैसे, कहां से लाऊं। एक दिन दूसरों के खेतों में काम करती हूं तो 100 रुपए मिलते हैं और 5,000 कहां से लाऊं। कोई नहीं दे रहा था, रिश्तेदार नहीं दे रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था। उस माता को अंदर से जल रही थी, कुछ भी करके मेरे पति की जान बचानी है, बस यही सोचती थी रात दिन। क्या करना है, 5,000 के लिए मैं क्या करूं। बुल्डाना जिले में रहने वाली ये माता है, महाराष्ट्र का बुल्डाना जिला, वहां रहने वाली ये माता वहां भी मजदूरी करती थी और वो पुणे जिले में बारामती में आती है और वहां भी वो मजदूरी करती है, हर रोज मजदूरी करती है, दूसरों के खेतों में जाती है 100-200 रुपए के लिए, लेकिन उसको 5,000 रुपए चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं 4 दिन के अंदर अगर 5,000 रुपए नहीं आए तो तुम्हारे पतिदेव के जान को खतरा है। वो सोचती है और उसको पता चलता है माननीय शरद चंद्र पवार साहब जी का जन्मदिन है और उस दिन मैराथन स्पर्धा है, यानी दौड़ने की स्पर्धा है, और अगर वो मैं जीत जाऊंगी तो मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। बस वो जाती है वहां, भागती है, उस दिन वहां जाती है। जो संयोजक है उन संयोजकों को बोलती है मुझे भी भागना है। संयोजक देखते हैं उस माता को, हे माता क्या कह रही है, तू नहीं भाग सकती माता, तू नहीं भाग सकती। नहीं, मुझे भागना है, मेरे पति के लिए भागना है, उनकी जान मुझे बचानी है। और अगर ये स्पर्धा में, ये प्रतियोगिता मैं जीत जाऊंगी तो मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। वो 5,000 रुपए लेकर मैं डॉक्टरों को दूंगी और डॉक्टर इस दिमाग के, मेरे पतिदेव के दिमाग के फोटो निकालेंगे और मेरे पतिदेव अच्छे हो जाएंगे। मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मेरा भी नाम ले लो। संयोजक उस माता का नाम लेते हैं। माता इधर उधर देखती है, बहुत सारे स्पर्धक आए हुए हैं, किसी के पास शूज है, ट्रैक सूट है, सब कुछ है, पानी की बोतल है। इस माता के पास कुछ भी नहीं था, फटी हुई साड़ी पहनकर वो आई थी, पैर में चप्पल भी नहीं था, लेकिन भागना था, जोश था अंदर, जुनून था अंदर। और प्रतियोगिता शुरू होती है, स्पर्धा शुरू होती है। माता भागने लगती है, ऐसे भागती है, कुछ नहीं उसके पास, पानी की बोतल नहीं है,
पैरों में जूते नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, लेकिन भागती है भागती है भागती है और चमत्कार हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। माता जीतती है, वो प्रतियोगिता वो जीतती है। 5,000 रुपए लेकर जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को 5,000 रुपए देती है और कहती है बचाओ, मेरे सुहाग को बचाओ, मेरे पतिदेव को बचाओ। और ऐसे ही होता है, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कैसे दौड़ रही थी तू? वो कहती है मेरे सामने कुछ भी नहीं था, मेरे सामने सिर्फ मेरे पतिदेव थे, उनको बचाना था और उसलिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ये प्रतियोगिता जीतने के बाद मुझे 5,000 रुपए मिलने वाले थे, बस यही मुझे दिख रहा था, 5,000 रुपए और मेरे पतिदेव दिख रहे थे। देखो दोस्तों, क्या होता है संघर्ष, क्या होती है आग। ये संघर्ष होना चाहिए जीवन में, ये आग होनी चाहिए जीवन में। माता दौड़ती है भागती है भागती है और उस प्रतियोगिता को जीतती है, उस मैराथन को जीतती है अपने पतिदेव के लिए। ध्येय सामने था, तुम्हारे सामने भी अपना ध्येय होना चाहिए, बस जीत लोगे तुम भी। आग लग जाएगी अंदर, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसके लिए खुद के अंदर देखना होगा, स्व का स्व से संवाद होना चाहिए। कितनी शक्ति है अंदर। उस माता के पास क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उसको दौड़ना था, दौड़ना था, अपने पति के लिए दौड़ना था। यस, यह है सावित्री, इस कलयुग की सावित्री। अपने सुहाग के लिए दौड़ती है, अपने पतिदेव के लिए दौड़ती है, क्योंकि डॉक्टरों को 5,000 रुपए देने हैं और उसके बाद उनका ऑपरेशन होगा, उनके दिमाग के फोटो निकाले जाएंगे और मेरे पतिदेव, मेरा सुहाग बच जाएगा। बस इसके लिए वो दौड़ती है, इसके लिए वो भागती है। इसी का नाम है लता भगवान खरे। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। और किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में सिर्फ तुम ठान लो, तुम ठान लो और देखो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और यही तुम्हें करना है और इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम संघर्ष है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।